हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एलएलबी डिस्टेंस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है एलएलबी कोर्स को डिस्टेंस मोड से करने का, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और अगर आप एलएलबी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, एलएलबी कोर्स से लेके आपका करियर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब क्या है, प्राइवेट जॉब क्या है, बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है एलएलबी कोर्स को करने के बाद। तो उन सभी वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आप एलएलबी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो एलएलबी एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसे आप 12th के बाद भी कर सकते हैं एंड ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद करते हैं तो इसे आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपका BA एलएलबी, BCom एलएलबी, BSc या फिर BBA एलएलबी आप परस्यू कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ये आपका 3 साल का कोर्स होगा, राइट। सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि बहुत कम कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी, शायद ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगा जो आपको एलएलबी डिस्टेंस मोड से करवाती है। और वो जो भी करा रही है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड नहीं होती है। PCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा अगर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो वो कॉलेज आपका रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज नहीं है। यानी कि ये शो कर रहा है कि आप एलएलबी कर सकते हैं बट आप किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उन सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ये वैलिड तो है पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस से कर दें तो उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। एलएलबी एक प्रोफेशनल कोर्स है और इस कोर्स को डिस्टेंस मोड से नहीं किया जा सकता। अगर आप करते भी हैं तो क्या क्या नुकसान है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। पहला, अगर आप एलएलबी को डिस्टेंस मोड से करते हैं तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट नहीं करा सकते, आप AIB एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में किसी भी एडवोकेट के अंडर आप लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप एडवोकेट नहीं बन सकते। अगर आप एलएलबी को डिस्टेंस मोड से करते हैं तो आप एडवोकेट नहीं बन सकते, आप जज नहीं बन सकते, आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे लॉ फील्ड में। और जब भी आप उसका जो भी नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे क्लियर शब्दों में लिखा रहता है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है या फिर आपका यूनिवर्सिटी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है तो ही आप पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप एलएलबी को नॉलेज पर्पस से करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप ऑलरेडी कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, ताकि उसके साथ साथ आप एलएलबी डिस्टेंस मोड से बहुत इजीली कर सकते हैं। आप उसमें टाइम भी सेव कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी मनी को सेव कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं सारी चीज़ें। लाइक आप जॉब भी कर रहे हो और एलएलबी कोर्स भी कर रहे हैं, ठीक है। ये उसी केस में हो सकता है जब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से मतलब है, ठीक है। अगर आपको उस फील्ड में करियर बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड से ही एलएलबी कोर्स को करना होगा। एक और डाउट रहता है आप लोग का कि अगर आपने ग्रेजुएशन डिस्टेंस मोड से किया है और एलएलबी रेगुलर मोड से किया है तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट करा पाएंगे। यस, आपका जो यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एलएलबी कोर्स किया है वो आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एंड ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता आपने किस मोड से किया है। अगर आपने रेगुलर से किया है तो भी आपकी जो एलएलबी डिग्री कोर्स है वैलिड है और आप उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया है तो भी आप उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता किस मोड से आपने किया है, आपका जो मैटर करता है वो है एलएलबी कोर्स। एलएलबी आपका रेगुलर मोड से होना कंपलसरी है। कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।